चिंजू बोलने लगती है, क्या ये एक पिल रेसिपी है? मैंने तो इसमें से किसी भी अर्ब का नाम ही नहीं सुना हूँ। लगता है यंग मास्टर गु लुशेंग के घर से आकर यहाँ पिल पवेलियन में हमें एक बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। जो सुनकर गुचम बोलने लगता है, कितनी एटीट्यूड है, इतनी लो लेवल के पिल को भी पहचान नहीं सकती। लगता है आन्यांग सिटी का फर्स्ट अल्केमी जीनियस ये सिर्फ नाम की है। जो सुनकर किंगी को गुस्सा आने लगती है। वो कहने लगती है, तो तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम मेरे साथ बेट करना चाहते हो पिल गैम्बलिंग में? और वो अपनी मन में सोचने लगती है, ये सिर्फ निकम्मा है और एक औरत के ऊपर डिपेंड होता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? हमें पिल गैम्बलिंग के बारे में बताया जाता है। दोनों अल्केमिस्ट चूज करते हैं एक ही तरह का पिल को और एक ही टाइम पे रिफाइन करते हैं। विनर डिसाइड होगा नंबर और क्वालिटी के ऊपर। विनर लूजर की लाइफ एंड डेथ को भी डिसाइड कर सकता है। गुचेम भी बोलने लगता है, पिल गैम्बलिंग जैसा तुम्हारी मर्जी। और वो अपने मन में सोचता है, मैं परेशान था पिल कहाँ पे बनाऊं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये छोटी लड़की इतनी इंपल्सिव होगी, सीधा मेरे सामने ही रख देगी। फिर चिंगू गुचेम को बताने लगती है, हमारे अल्केमी रूम में टॉप नॉच के अल्केमी कॉल्ड्रंस और अर्थ फायर है। ये काफ़ी हाई लेवल पिल को रिफाइन करने के लिए। तुम और मैं हम दोनों ही सेकेंड ग्रेड के ब्रेकिंग पिल को बनाएंगे। आधे घंटे में विनर डिसाइड होगा जिसकी पिल की क्वालिटी अच्छा होगी। गुचेन सोचने लगता है, ब्रेकिंग स्पिरिट पिल जैसा इसके नाम में है, ये हेल्प करता है कल्टिवेटर को लिटिल स्पिरिट रिलम से स्काई स्पिरिट रिलम में ब्रेक थ्रू करवाने में। मुझे तो यही पिल की ज़रूरत थी। ऑर्डिनरी अर्थ फायर से डिफिकल्ट होती है इस पिल को रिफाइन करने के लिए, लेकिन इस पवेलियन में है वो प्योर अर्थ फायर, इसकी वजह से मुश्किल नहीं होगी रिफाइन करने में। फिर गुचेन पिल बनाना शुरू करता है। फायर कंट्रोल टेक्निक इतना बोलकर भट्टी में आग लगा देता है, जिसको देखकर गुचेन बोलने लगता है, ये अर्थ फायर थोड़ा वीक नहीं है क्या? इतना बोलकर वो कुछ करता है जिसकी वजह से उस फायर का कलर पर्पल हो जाती है। अब ये ठीक है। फिर हमें किंग को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है, क्या हो रहा है यहाँ, सडनली अर्थ फायर इतना कमज़ोर क्यों हो गया? फिर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक भट्टी ब्लास्ट हो जाती है। किंग भी वहाँ पे आने लगती है, क्या हुआ? वहाँ पे एक बुड्ढे को देख सकते हैं, वो कह रहा होता है, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। किंग भी उसे मास्टर बोलने लगती है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये पिल पवेलियन का मास्टर ताओ हाई होता है। वो बोलने लगता है, मेरी स्काई स्टार ब्रांच फार्टेस्ट लीफ में इसे लेने के लिए बहुत पैसे दिए थे, जो कि 4th ग्रेड की मटेरियल से हेडक्वार्टर से मंगवाई थी इंपेरियल सिटी से। इतना अच्छा सा अर्थ फायर अचानक इतना वीक हो गया? जिसके बाद सुनकर किंग भी पूछने लगती है, मास्टर अगर परफॉर्म पिल आर्ट ड्यूलियो फ्लावर ऑफ ग्रीन पिल आर्ट स्काई स्टार पिल ब्रांच ऑफ फार्टलेस लीफ इनसे किस तरीके का मेडिसिन बनती है, ये सभी गुचेन ने लिखा होता है वो है। फिर वो अपनी मन में सोचने लगती है, क्या ये सच में सभी मेडिसिन मटेरियल्स है? जिसकी बात सुनकर उसकी मास्टर भी बोलने लगता है, वो सभी 4th रैंक की अर्ब्स है, तुमने कहाँ से देखा है? तुम अभी सिर्फ सेकेंड लेवल के अल्केमिस्ट हो, तुम उसे टच नहीं कर सकती। क्या तुम्हें किसी तरह का एंशिएंट पिल फार्मूला को ढूंढ लिया है? मुझे लगता है रेसिपी 4th रैंक के हाई लेवल की पिल को बनाने की हो सकती है। जिसके बाद सुनकर किंग भी घबराते हुए कहती है, 4th रैंक की हाई लेवल पिल की रेसिपी। उसकी एक्सप्रेशन को देखकर उसकी मास्टर भी समझ जाता है, उसे फनी तरह से मारते हुए कहता है, तुम्हारी एक्सप्रेशन से पता चल रहा है तुमने फिर से बेट लगाए हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, एक से बढ़कर एक लोग होते हैं, आसमान से भी ऊपर आसमान होती है। अगर तुम सिर्फ आन्यांग सिटी के नंबर 1 जीनियस के नाम पे ही रिलाई हो सकती हो, तो किसी दिन तुम मास्टर को ऑफेंड कर सकती हो। देख सकते हैं सभी बातें उसकी दिल पे लग रही होती है। किंग्यू भी बोलने लगती है, तो क्या हुआ, वो बेकार सा इंसान है, उसे कहीं पे भी एक हाई लेवल की मेडिसिन फार्मूला मिल गई होगी। अगर बात करें अल्केमी की तो मैं डेफिनेटली उसे हराऊंगी। इतना बोलकर वो पिल को रिफाइन करने के लिए बैठ जाती है। फिर वो फायर को कंट्रोल करने लगती है। फायर कंट्रोल आर्ट, ऊपर उठ जाओ। लेकिन फायर तो अभी भी कमजोर होती है, जिसको देखकर किंग्यू भी बोलने लगती है, क्या हो रहा है, अर्थ फायर ड्राई होने जा रही है। फिलहाल की मास्टर बताने लगता है, मैं अर्थ फायर को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसी वजह से भट्टी ब्लास्ट हो गई है। मैं ही ऐसा नहीं हूँ, लगता है जिस रूम में ही अर्थ फायर है वो सभी ऐसा ही हो रही है। फिर एक और रूम में धमाका होने लगती है, जो देखकर किंग्यू भी बोलने लगती है, वो क्या रहे हैं यहाँ पर? उसकी मास्टर बताता है, यूर उधर देखो। वो तो किंग्यू भी वो देखकर शॉक हो जाती है और बोलने लगती है, इसकी अर्थ फायर तो इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है? ये और किसी ने नहीं, गुचेन की होती है। उसकी मास्टर बोलने लगता है, मैंने अभी सोचा था कि अर्थ फायर एक्सट्रा होने वाली है, लगता है ऐसा नहीं है। इसने अर्थ फायर को एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट किया है, इसीलिए इसकी फायर इतनी स्ट्रांग है। गुचेन भी बोलने लगता है, किंग्यू तुम्हारी लाइफ अब तुम्हें बिलोंग नहीं करती है। उसके हाथ में 2 पिल भी होते हैं। उस पिल को देखकर किंग्यू भी बोलने लगती है, मास्टर वो देखो, वो तो 2 पैटर्न वाली स्पिरिट पिल है।
जो सुनकर उसकी मास्टर भी बोलने लगता है, सही कहा। कहते हैं पिल लाइन तभी प्रोड्यूस होती है जब एक पिल को एक्सट्रीम लेवल तक रिफाइन किया जाए। सेकेंड रैंक के पिल के ऊपर एक पैटर्न होने से वो थर्ड रैंक पिल से भी हायर हो जाती है। ये पहली बार है मैंने भी इसे देखा है। सच में दुनिया में ऐसे भी लोग हैं दो पैटर्न वाली स्पीड पिल को इतनी आसानी से रिफाइन कर सकते हैं। जिसके बाद सुनकर गुचम भी बोलने लगता है, तुम्हारा मास्टर काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है। किंगयू अपनी गले पे चाकू रखते हुए बोलने लगती है, मैं किंगयू ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि मरने से डर सके। तुम जीत गए हो तो मेरे लाइफ तुम्हारे हैं। जो देखकर उसकी मास्टर कहने लगता है, किंगयू ऐसा मत करो। इतना बोलकर वो एक अटैक करता है। वो आकर सीधा किंगयू के हाथ पे लगती है जिसकी वजह से उसके हाथ से चाकू छूट जाती है। उसकी मास्टर गुचन से बोलने लगता है, यंग मास्टर गु, मैं इस पेविलियन का मास्टर हूँ, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। किंगयू को देख सकते हैं वो फनी तरह से उसकी मास्टर से कह रही होती है, मास्टर उसे माफ़ी मत मांगिए। फिर उसकी मास्टर उसके सर पे एक टपली मार के चुप कर देता है। किंगयू भी फनी तरह से रोने लगती है। गुचन कहने लगता है, मिस्टीरियस सेवन फायर कंट्रोल आर्ट, तुम्हारा रिश्ता क्या है टाओयुआन से? जो सुनकर उसकी मास्टर भी बोलने लगता है, टाओयुआन मेरे एंसेस्टर है। और वो अपनी मन में सोचने लगता है, क्या अभी वो एंसेस्टर को अपने नाम से बुलाया? गुचन उसे बताने लगता है, ताओयुआन एटलीस्ट 9th रैंक की अल्केमिस्ट था, लेकिन तुम अपनी 40s में भी सिर्फ 3rd रैंक पे ही क्यों हो? जो सुनकर उसके दिल में तीर चुभने जैसा हो जाता है। फिर वो गुचन से बोलने लगता है, द मिस्टीरियस फायर कंट्रोल आर्ट एंसेस्टर ने छोड़ा था। कुछ समय के लिए वो फेमस था, लंबे समय खोने के बाद इनकम्प्लीट हुई। माना कि मैं उनकी डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ, मैं भी सिर्फ कुछ ही सीख पाया हूँ। ये बोलने में मुझे शर्म आ रही है। जो सुनकर गुचेंग बोलने लगता है, बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर तुम्हारा एंसेस्टर का एक एहसान था, आज मैं उसे तुम्हें रिटर्न करता हूँ। इतना बोलकर उसकी माथे पे कुछ भेजने लगता है। उसकी मास्टर भी बोलने लगता है, क्या तुम और एंसेस्टर, ये तो माइंड ट्रांसमिशन है। उसके माइंड में दिखाते हैं, कुछ फिगर्स निकल के आते हैं। जो देखकर वो बोलने लगता है, कंप्लीट मिस्टीरियस सेवन फायर कंट्रोल आर्ट। वो घुटने पे आके गुचन से थैंक यू बोलने लगता है और अपनी मन में सोचता है, माइंड ट्रांसमिशन आर्ट एटलीस्ट ये 5th लेवल के अल्केमिस्ट ये कर सकते हैं। ये यंग मास्टर गु काफी मिस्टीरियस बंदा है, ये जरूर एक मास्टर ही होगा। गुचन सोचने लगता है, मैं पिछले लाइफ में ताओयुआन को नहीं मिला, किसी ने मेरे बारे में मजाक उड़ाया था कि रिफाइनरी का ट्रैश कह के, लेकिन उसने मेरे लिए खड़ा हुआ। फिर ताओयुआन को देख सकते हैं, वो कुछ लोगों को पीट दिया होता है। तुम जैसे कचरे लोग ही दूसरों के पीछे बात करते हैं। गुचन सोचने लगता है, इसलिए मैंने उसे मिस्टीरियस सेवन फायर कंट्रोल आर्ट को सिखाया था एज ए रिवार्ड, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था उसके डिसेंडेंट इस हद तक गिर जाएंगे।